एक गांव में विवाह हुआ, गांव का लड़का और शहर की लड़की। जब विवाह हुआ तो ज्यादा किसी की बात नहीं कर रहे कि मंच में ही बैठे हैं जिनकी हम बात बता रहे हैं, पर नाम नहीं लेंगे, बेचारे शर्मा जाते हैं। तो जब इनका विवाह हुआ तो गांव में रहते हैं, बहू मिली शहर की। अब जैसे कि विवाह के बाद नियम होता है कि बहू अपने मायके जाती है और फिर बेटे को लेने जाना पड़ता। तो जब बेटा लेने के लिए जा रहा था बहू को, तो माँ ने कहा कि सुन बेटा, तू बहू को लेने तो जा रहा है और वहां शहर है और तू वहां का जवाई है, इसलिए जब बहू को लेने जाए तो किसी से कोई बात मत करना, ज्यादा बोलना मत, बस हाँ और ना में जवाब देना, हाँ और ना में जवाब देना। और तो और सब जिस आसन में बैठे उस आसन में मत बैठना, तू वहां का जवाई राजा है, तेरा आसन सबसे ऊंचा होना चाहिए। लड़का बड़ा सीधा। तो बोले ठीक है, चला गया ट्रेन में बैठ करके। जब पहुंचा तो ससुर जी स्टेशन में लेने के लिए आए। जब लेने आए तो ससुर जी ने पूछा कि जवाई राजा, आप बड़ी दूर से चल करके आ रहे हैं, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब इसको याद आया माँ ने कहकर पहुंचाया, हाँ और ना में जवाब देना। तो बोले कोई समस्या तो नहीं हुई? तो बोले हाँ। क्या समस्या हुई? तो बोले ना। अब ससुर जी सोच रहे हैं कि हो सकता जवाई राजा नींद में है तो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे। अच्छा ठीक है, चलो। ससुर जी लेकर के अपने जवाई को घर पहुंचे। शहर में भी सब आज भी आदर सत्कार सम्मान किया जाता है। तो सारे मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले लोग आ गए कि जवाई राजा आ रहे हैं, नए नए जवाई है, पहली बार आ रहे हैं, तो आदर सत्कार करने के लिए पहुंचे। सभी ने कुशल मंगल पूछा। अब ससुर जी बोले बैठिए ना जवाई राजा, पहले आप बैठिए, पहले आप बैठिए। जब बैठने के लिए कहें तो अब ये सोचे कि सब तो कुर्सी में बैठ रहे हैं, ऊंचा आसन तो कुछ है नहीं, हम कहाँ बैठ जाएं? तो सब बैठे कुर्सी में, तो ये देख रहे हैं अपनी व्यवस्था कि हम बैठे कहाँ, हमें तो ऊंचे आसन में बैठना है। तो उस कमरे में कुर्सियां ही कुर्सियां लगी हुई थी और कोई ऊंचा स्थान था नहीं। तो उसने नजर दौड़ाई और देखा कि वहां पर एक अलमारी रखी थी, अलमारी के ऊपर चढ़ के बैठ गए, ऊंचे से आसन अलमारी पे चढ़ के बैठ गए। गांव वाले सब हंसने लगे कि देखो ये कैसे जवाई है, अलमारी पे चढ़ करके बैठे। ससुर जी ने कहा होता है, कोई बात होगी इसलिए अलमारी पे चढ़ करके बैठ गए। तो बोले आइए जवाई राजा, भोजन कर लिया जाए। अब शहर का भोजन गांव का भोजन अंतर होता है दोनों। गांव में जब पूड़ियां बनाई जाती है, पूरी समझते हैं आप, पूड़ी खाते भी होंगे ना, तो गांव में जब पूड़ियां बनाई जाती है तो इतनी बड़ी बड़ी, और शहर वाले जब बनाए तो इतनी बड़ी बड़ी। अब नए नए जवाई राजा है, सभी का आसन लगाया गया, थाली परोसी गई। जवाई राजा आकर के बैठे, बोले जवाई राजा पहले आप भोजन करिए। अब जवाई राजा भोजन तो कर ले, पर इनको समझ नहीं आ रहा कि ये पूड़ी बनी है या पानी पूरी बनी है। अब गांव की जब पूड़ियां, गांव का लड़का था, गांव में जब पूड़ी बनाई जाए तो इतनी बड़ी बड़ी, और शहर में बनी इतनी बड़ी। तो बोले अब समझ नहीं आ रहा है इसको खाए कैसे। और सारे मेहमान कहे कि पहले जवाई ये खाएंगे उसके बाद हम खाएंगे। अब जवाई राजा चिंता में कि खाए तो खाए कैसे। जब बार बार सबने कहा कि खाइए खाइए, तो इसको लगा कि हो ना हो ये पानी पूरी। तो एक पूरी सेगी उठाए और सेगी की सेगी खा जाए। जब सेगी पूरी खाए तो सालियां भोजन परोसने आई थी, वो उठा के लगा करके हंसे। और जब वो जोर जोर से हंसे तो अंदर उसकी पत्नी भोजन बना रही थी। उसने कहा कि सब लोग इतना हंस क्यों रहे हैं, बात क्या है? तो झांक करके देखा तो क्या देखा कि वहां के जवाई राजा तो सेगी सेगी पूड़ियां खा रहे हैं। अब उसने कहा रे हो, इसने जैसे ही पलटा तो उसने इशारा किया कि अरे महाराज कम से कम दो टुकड़े तो करके खाओ। अब इसको लगा ये कह रही एक एक क्यों खाते हो, कम से कम दो तो खाओ। तो वो दो पूड़ी उठाए और दो की दो सेगी सेगी खाए। अब जब दो पूड़ी सेगी सेगी खाए तो गांव वाले फिर हंसे, सालियां हंस रही जोर जोर से, देखो जीजा जी दो पूड़ी खा रहे हैं, दो पूड़ी खा रहे हैं। जब वो हंसे तो फिर उसने पलट के देखा आखिर हो क्या रहा है।
देखा तो क्या देखा, दो दो पूड़ी खाता। तो उसने इशारा किया कि अरे मैं बोल कुछ और रही थी, समझ नहीं आई क्या? तो उसको लगा कि ये कह रही है कि दो पूड़ी उठा, माथे पे पटक और फिर सब्जी लगा। वो दो पूड़ी उठाए, माथे में पटके, सब्जी लगाए, फिर खाए। अब सालियां और जोर जोर से हंसे। अब वो फिर पलट के देखती कि आखिर हो क्या रहा। तो जमाई राजा कैसे खा रहे हैं, दो पूड़ी उठाते हैं, माथे पे पटकते, सब्जी लगाते, फिर खाते। अभी इसको गुस्सा आ गया। इसने कहा रहे हो, वो जैसे ही पलटा तो उसने कहा तुमने तो मेरी नाक कटा दी। तो अब ये सोचे कि दो पूड़ी उठाना है, माथे पटकना, नाक में रगड़ना है, और फिर सब्जी लगा के खाना। तो भाई साहब दो पूड़ी उठाए, माथे में पटके, नाक में रगड़े, सब्जी लगाए और फिर खाए। तो कई बार ऐसे भी विवाह हो जाते हैं। आपके गांव में तो नहीं है? नहीं, ये तो हम हमारे गांव की बात कर रहे हैं, ये भैया की बात है। फिर हमने समझाया कि भैया किसी के घर जाओ तो ऐसे मत किया करो, लोग नाम रखते तब जा करके कहीं सुधरे।